अटल बिहारी वाजपेयी भी तो गए थे, यूएनओ में उन्होंने भाषण दिया था, तो उस समय सूट बूट की याद नहीं थी। सिर्फ 3 आदमी के पास पैसा रह गया है और चौथा आदमी के पास किसी के पास नहीं है। एक तो पहला नंबर मिनिस्टर, सेकंड डॉक्टर और तीसरा व्यापारी। जितने लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, या तो वो डरे हुए हैं, या हताश हैं, या उनको सत्ता के लोभी हैं। आज एक दिन के अंदर ही ऐसा इनकम टैक्स को क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए। अगर आपने कांग्रेस के अकाउंट सीज करने हैं, आप एआईसीसी का अकाउंट सीज करें, आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट सीज करने की क्या नौबत आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो गए थे, यूएनओ में उन्होंने भाषण दिया था, तो उस समय सूट बूट की याद नहीं थी। नहीं पहनते थे, प्रधानमंत्री बिना कपड़ों के गए थे, धोती में गए। बिना कपड़े नहीं, और पैजामा कुर्ता जो हमारी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति। कुर्ता पजामा ही पहन के जाते हैं। सरिये 2014 से पहले जो क्या देश की स्थिति थी, अब क्या स्थिति ऐसी है। मोदी कहते 2014 से पहले बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं होता। ठहरिए सर, एक मिनट ठहरिए। ठीक, आपने पूछा है, ठहरिए, आपने पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू मी। इमीडिएटली आई रिप्लाई द आंसर्स कि हद हो गई। ये तो सबसे बड़ी चीज इस लोकतंत्र भारत में, जिस तरह से इन्होंने राजनीति बदल दिया है, तो ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक कांग्रेस होने के वर्कर के होने के हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, बट ऐसा समय नहीं रहेगा। ये लाठी जो है ना आपके हाथ में है, इनके हाथ में है। जिस तरह से ये ले चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। तो आपने गोपी का गाना सुने हैं? सुना दीजिए। इसके हाथ में लाठी होगी, वही भैंस ले जाएगा। क्या बात है, सुनिए इसको, क्या ना, केयरफुली लिसन माय वर्ड्स। तो इनके हाथ में अभी लाठी है। ठीक है, कोई बात नहीं, समय बदलता है। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी समय नहीं रहेगा। ये मानते हैं ना इस चीज को। टू विल बी पास, करिए सर, लिसन, टू विल बी पास। जब वो समय नहीं रहा तो मैडम ये भी समय नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एक एक इनका जो कर्म धर्म चल रहा है लोगों के प्रति, सब हम लोग नोट कर रहे हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं। एक एक करके तारीख बाई तारीख करके हम लोग नोट कर रहे हैं। फ्रीज करने की क्या जरूरत थी? मैं पूछ रहा हूँ सर, एक मैं फ्रीज जांच कर रही है। अब एक बात बताइए, हाँ, इनकम टैक्स का अपना काम है, इनकम टैक्स काम भी ना करिए सर। सुनिए, फ्रीज करने की क्या जरूरत है? आप तो अपने कह रहे हो कि विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, और क्या है ना, क्यों आपने कर दिया? आपके खाते में जा रहा है 656 करोड़ और इसका आ रहा है 110 करोड़, तो आप कह रहे फ्रीज कर दिया हमें। तो इसके मतलब एक छोटी छोटी जो सोच वाली है तो समझ जाएगा ना। करिए, वो तो समझ गया ना बात को कि आप कांग्रेस को जिस तरह से रगड़ना चाहते हो, रगड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक भी अगर सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस के फॉलोअर्स होंगे, इट विल बी फॉलो ऑफ द कांग्रेस, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तो एक एक का चीज हम लोग लेंगे। ये चीज समझ लीजिए, इस चीज को ये हम छोड़ेंगे नहीं, ये मत समझिए। ठीक है, आपके हाथ में अभी है पावर ना, सुप्रीम कोर्ट का जब मर्जी तब जज बदल देते हैं। कहिए, चुनाव आयोग का जब मर्जी तब क्या है ना, ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, ये क्योंकि इस फेवर में अपना। ठीक है सर, और क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट, ईडी सीडी सब उनके हाथ में है। ऐसा हुआ था, अगर थोड़ी सी भी अगर के इतिहास को आप जानना चाहेंगे, जाकर के पढ़िए, पढ़ करके आज तक नहीं हुआ था। लेकिन जो आज हुआ किया जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं हैं, हम लोग जाएंगे नहीं, और हमारा लड़का भी आएगा, वो सब समझेगा इस बात को। लेकिन जो आप करके जा रहे हैं वो इतिहास के पन्ने में दर्द हो गया है, यही तो बोल रही है जनता। क्या दर्द होगा? दर्द क्यों नहीं होगा? दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया है। ठीक है, सुनिए, पहले मैं बात को जा करके सब्जी वाले से पूछिए तो। ठहरिए, सिर्फ 3 आदमी के पास पैसा रह गया है और चौथा आदमी के पास किसी के पास नहीं है। एक तो पहला नंबर मिनिस्टर, सेकंड डॉक्टर और तीसरा व्यापारी। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं और उससे हम अपने जीवन को कर रहे हैं। आप भी छोटे ही मोटे काम, आप भी उसी में कनेक्टेड हैं, आप कोई बाहर नहीं है। इसको बात को समझ लेना। तो ये जब तक नहीं होंगे तब तो रोड शो में फूल फेंकवा रहे हैं। कौन फेंक रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? कौन दे रहा है? ठीक है ना, सारी चीजें सब अडवाणी था, बार बार
कि कितने लोग आपको इंटरव्यू दिए होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रही हैं। लेकिन ये चीज होगा ना, जब वो लाठी हमारे हाथ में आ जाएगी ना, फिर हम समझाएंगे इनको कि क्या होता है। हाँ, क्या बात हाँ, आप भी कुछ कहेंगे काका? बोल दिया नहीं हाँ, बोल दीजिए। इन्होंने जो बता दिया, होने दीजिए ना। हाँ, क्या कहेंगे? जो अभी भाई साहब ने जो कहा है कि अभी हमारे हाथ में लाठी नहीं है, लाठी आने के बाद में हमने वो लाठी का ऐसे यूज नहीं करना जिस प्रकार से आज मोदी कर रहा, हम ऐसे यूज नहीं करना चाहते। और हम जो है उस लाठी को हम किसके लिए यूज करेंगे? वो आजकल तो ये वो कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह के लिए लाठी यूज होती है, इंसान के लिए लाठी यूज नहीं होती। जो इंसान के लिए लाठी यूज करता है, उसके बाद में इधर नोट इधर से लिए और इधर पार कर दिए, इस प्रकार से जो है लाठी नहीं यूज की जाती। सर क्या कहेंगे? जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मतलब आईटी सेल ने जिस तरीके से फ्रीज किया अकाउंट, उसके बाद कांग्रेस बुखला क्यों गई थी? कांग्रेस बौखला रही है? कांग्रेस नहीं बौखला रही, जिन्होंने अकाउंट बंद करे हैं वो बौखला रहे हैं। जिन्होंने जो कांग्रेस से घबरा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से जो घबरा रहे हैं, वो अकाउंट बंद कर रहे हैं। उन अकाउंट को बंद करने की क्या जरूरत पड़ रही है? इनके पास तो सब, कांग्रेस के पास तो 100 कुछ करोड़ है, इनका अकाउंट में तो देख लीजिए, अकाउंट तो बंद उनके होने चाहिए। मिल रहे हैं वो तो मणिपुर जाकर के नहीं मिल पाते, वो तो जो पहलवान बैठती है महिलाएं, कांग्रेसी नेता से तो मिल लिए, प्रमोद कृष्ण, वो तो उनसे जाकर के नहीं मिल पाते। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, जितने लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, या तो वो डरे हुए हैं, या हताश हैं, या उनको सत्ता के लोभी हैं। आज जो आपने यहाँ पर इतनी भीड़ देखी, वो सच्चा कांग्रेसी है, जो आज इस बुरे वक्त के अंदर भी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आप बात करते हैं मोदी सरकार की, ये एक तानाशाह सरकार है मैम। आप बात करते हैं कि आईटी सेल ने, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स के पास अपने सारी पावर्स हैं, लेकिन कांग्रेस कोई देश छोड़कर नहीं भाग रही, कांग्रेस ने ऐसा कोई उल्ट पुल्ट बुरा काम नहीं करा। अगर कोई भी उनको जानकारी चाहिए थी, वो नोटिस के द्वारा पूछी जा सकती है। नोटिस नहीं मिला था मैम, देखिए, आप नोटिस दें और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर जाए, ये तो मैम आप भी समझते हैं कि एक मनमानी और एक आपका पूरा नाजायज बात होती है। जब 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, तो उसके अंदर जो बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, उसके ऊपर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने उनके से सवाल किया। उस बौखलाहट के अंदर ने आज एक दिन के अंदर ही ऐसा इनकम टैक्स को क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए। अगर आपने कांग्रेस के अकाउंट सीज करने, आप एआईसीसी का अकाउंट सीज करें, आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट सीज करने की क्या नौबत आ गई थी? सिर्फ बात यह है, कहीं पर ईडी से झुकाया जाता है, कहीं पे सीबीआई से झुकाया जाता है, कहीं पे इनकम टैक्स से झुकाया जाता है। जब वहां पर भी ना कोई बात बोले, तो मोदी जी कुछ ना कुछ अपना षड्यंत्र रचाकर देश के अंदर, देश की जितनी भी विपक्षीय पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी है, चाहे वो रीजनल पार्टी है, सबके ऊपर प्रेशर और दबाव खड़ा कर देते हैं। और आज सिर्फ एक ऑटोक्रेसी का मंजर आ चुका है इस देश के अंदर, जिसको आप तानाशाही कहते हैं, कि आज एक तानाशाही माहौल के अंदर चाहे हम हो चाहे आप हो, सब जी रहे हैं। चाहे आप न्यायपालिका को ले लीजिए, चाहे आप मीडिया को ले लीजिए, मैं आपके या किसी पर्टिकुलर चैनल की बात नहीं करता, लेकिन एक नॉर्मल आप किसी भी देशवासी से पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि मीडिया जो बड़े प्रमुख चैनल है, वहां पर बस एक ही खबर चल रही है, जिसमें मोदी जी को भगवान राम का अगला अगुवाई बनाया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैम, ऐसा नहीं है। ये 10 साल के अंदर ये पूछा जाए कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया क्यों नहीं पूछता कि मोदी जी आप आर्थिक व्यवस्था की बात बताइए ना। जो 43 लाख करोड़ का भारत के ऊपर कर्ज था, आज वो 1 करोड़ 75 लाख पे कैसे चला गया है? मोदी जी उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वो वन वे ट्रैफिक करते हैं, वो सिर्फ वो अपना भाषण देते हैं, बयान देते हैं, लेकिन जब कोई उनसे सामने का जवाब करता है तो मीडिया के लिए आज तक आप बताइए कितनी बार रूबरू होकर हमने आदान प्रदान वाली उन्होंने कब वार्तालाप करी है? कभी भी नहीं करी है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। सिर्फ वो आगे खड़ा कर देते हैं ईडी को, सीबीआई को, कि हाँ भाई ये रीजनल पार्टी का बंदा मेरे को थ्रेट है, ईडी भेज दो, ये कुछ है सीबीआई भेज दो। आज अगर आपको सबसे पहले एक्शन लेना था तो आप अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं लेते, जिसको आपने कहा कि 70,000 करोड़ का गबन किया हुआ है? आप उनको क्यों छोड़ के बैठे हो? एनसीपी के जो बाकी लीडर हैं, आप उनको क्यों छोड़कर बैठे हो? बात यह है कि मोदी जी विपक्ष से डरे हुए हैं, वो कांग्रेस से डरे हुए हैं, क्योंकि जिस कदर राहुल गांधी जी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको पता है कि एक अगर कोई मौजूदा मोदी सरकार को कोई शख्सियत हिला सकता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। उस बौखलाहट के अंदर वो हर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस का ध्यान इधर उधर भटके। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का काम होना चाहिए किसानों के लिए आए और किसानों से बातचीत करके क्यों नहीं समाधान दे रहे हैं, सिर्फ हर बार उनको एक लॉलीपॉप देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। चलिए सवाल यहाँ पे एक और मैं लेती हूँ छोटा सा कि पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके लिए कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा अपना वर्चस्व जो है वो ऊपर उठाया है, जो कांग्रेस जो है पिछले 9 सालों में बिल्कुल नीचे जा चुकी थी। लेकिन अब जो दूसरी बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह रहे हैं वो पूरी तरह से विफल रही, उसमें कितनी सच्चाई? मैम ये सिर्फ मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि ये चुनिंदा मीडिया के जो चैनल्स हैं उनका कहना है, उनका मानना है। अगर आप जो अभी हमारी न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, आप अगर उसमें जाओ और आप वहाँ पे जितने भी वहाँ के जिस क्षेत्र से वो गुजरती जा रही है वहाँ के आप लोगों का अगर आप उत्साह देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हर कोई राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, उनकी बात को सुन रहा है और समझ रहा है। क्योंकि आप छोटी सी एक बात समझिए कि राहुल गांधी दूरदर्शी लीडर हैं, वो जब जो बात कहते हैं वो आज कहते हैं और 4 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट आता है। नोटबंदी के टाइम पे उन्होंने बोला कि नोटबंदी की ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, आज तक मोदी गवर्नमेंट उस बात को डिफाइन नहीं कर पाई कि नोटबंदी की क्या आवश्यकता पड़ी थी, उससे आपकी जीडीपी नीचे गिर गई। जीएसटी लेकर आए तो देखिए मैम हर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं है, एक नॉर्मल एमएससी एमई कंपनी को जो काम करना होता है उनको आपने जीएसटी के एक घुमाव के अंदर घुमा दिया है, जहां पर उसको 5%, 12%, 18%, 28%, 0% के अंदर आप घुमा रहे हो, जिसको आप सरल कर सकते थे, नहीं करा गया। उस जीएसटी से क्या फायदा हुआ, देश का कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आप अग्निवीर योजना लेकर आए जिसके लिए राहुल गांधी जी बोलते हैं, आज आप ये करने जा रहे हैं कि आज पूरा विश्व जो भारत को एक शक्ति देखता है, भारत की फौज को एक बहुत बड़ी शक्ति देखता है, अगर आप अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जहां पर 4 साल की आप एक टेम्परेरी रोजगार दे रहे हैं, तो आप ये खुद सोचिए कि मैम लॉन्ग रन पे सेना को कौन कंट्रोल करेगा, सेना को कौन वहां पर काम करने वाला होगा। जब 4-4 साल के अंदर आप लोगों को रिटायर करते रहोगे तो सेना आपकी मजबूत कैसे बनेगी। ये सब प्रश्न जब राहुल जी उठाते हैं तो कुछ मीडिया के लोग और जो सत्ता दल है वो उनका मजाक उड़ाता है। मजाक आज उनका उड़ रहा है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि जोकर कौन बनेगा और नायक कौन बनेगा, ये वक्त बताएगा। ये आप और मैं आज मौजूदा वर्तमान स्थिति में नहीं बता सकते, लेकिन भविष्य इतिहास से कुरेद कर पूछेगा कि जोकर कौन है और नायक कौन है, ये आपको आने वाला भविष्य बताएगा, जरूर बताएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की अपनी राय, राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। राजनीति की उथल पुथल जो है बहुत देखने को मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।